हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछले 3 लेक्चर करा चुके हैं मोशन इन वन डायमेंशन के। आज हमारे पास जो टॉपिक है 1D का वो है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में जो हम सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास है वो है स्लोप एंड एरिया। तो पहले देखते हैं कि स्लोप और एरिया ग्राफ से कैसे कनेक्ट होते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है बट फिजिक्स में यूज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दैट पार्ट। पहले तो ये समझिए, फिर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो लेक्चर 4 में हमारे पास है ग्राफ्स। सबसे पहले हम ग्राफ्स देखते हैं कि फिजिक्स में ग्राफ को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस ग्राफ को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है स्लोप। स्लोप क्या होता है? मैथमेटिक्स में इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो स्लोप होता है tan थीटा और इसकी लैंग्वेज होती है एंगल मेड बाय अ लाइन with positive x-axis in anti-clockwise sense। जैसे कि अगर ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं कहता हूँ इसका स्लोप बताइए, तो आप पहले इसका एंगल निकालेंगे। एंगल, ठीक है, इसको हम टेंजेंट एंगल कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम एंगल निकालेंगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम पेन रखेंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दिस इज द स्लोप का एंगल, दिस इज द एंगल। तो इस एंगल का अगर मैं tan थीटा निकाल लूँ तो वो कहलाता है स्लोप, जिसका सिंबल होता है m। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एंगल कैसा है? एक्यूट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक और एक्स वाई की एक्सिस है हमारे पास, ये लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पेन रखा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो ये थीटा है ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज। तो इसका स्लोप क्या होगा? m tan थीटा। और थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो यानी कि ग्रेटर देन 90 हो तो उस पर tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो इस स्ट्रेट लाइन ए बी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। और जो एंगल होगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज। एक और देख लेते हैं, एक्स वाई, ये लाइन हो गई ए बी। तो वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, यहाँ पे पेन रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये थीटा भी क्या आ गया? एक्यूट। तो एम क्या हो गया? tan थीटा। और स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। चलिए ये सिंपल सी बात समझ आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है मैथमेटिक्स में कि tan थीटा क्या होता है। अगर हम एक ट्रायंगल ले लें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इन दोनों फंक्शंस को y और x को हमने क्या किया है? डिवाइड। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। तो ये इस लाइन का ये हो गया y पार्ट, y लेंथ, और ये कौन सी लेंथ हो गई? x लेंथ। एंगल क्या हो गया? थीटा। x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो व्हाट इज द स्लोप? आपने कहा जी स्लोप है इसका tan थीटा। तो मैंने कहा स्लोप निकालने का और कोई मेथड? आपने कहा यस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब भी, अब कहने का मतलब ये लाइन समझिए कि फिजिक्स में कैसे यूज़ होगा। कि फिजिक्स में आपने पहले ये देखना है कि वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्स है, लेंथ है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। एक्स पे कौन सा फंक्शन है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मान लीजिए टाइम है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप फोर्स बटे डिस्प्लेसमेंट करोगे या वेलोसिटी बटे डिस्प्लेसमेंट करोगे, जब भी आप किन्हीं दो फैक्टर को डिवाइड करोगे जो वाई और एक्स पे है, तो आप उस कर्व का वहाँ पर क्या निकालोगे? स्लोप। ये क्वेश्चन में थोड़ा और बेटर समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है दूसरा, एरिया। एरिया कैसे? अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन है तो आप कहेंगे जी इसका स्लोप है पॉजिटिव, दैट्स ओके। तो इसको मैंने इससे मिला दिया, तो इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, दिस इज द एरिया। और एरिया जब हमने निकाला तो हमने एक्स डैश और वाई डैश को आपस में क्या किया? मल्टीप्लाइड। हमने इनको मल्टीप्लाई किया। और जब हमने स्लोप निकाला तो हमने इन दोनों को आपस में क्या किया? डिवाइड। तो एक मेरे को जो वर्ड
एक जो हेल्प या जो एक कंसेप्ट आपको याद रखने के लिए मैं कहूँगा वो यही कहूँगा कि जब भी मैं कहूँ एरिया निकालना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए मल्टीप्लाइड, और जब भी मैं कहूँ स्लोप निकालना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए डिवाइड। सो लेट्स बिगिन विद दिस, देखते हैं इसको। तो भाई पढ़ लिया होगा स्लोप और एरिया क्या होते हैं, इनको आप थोड़ा रिवाइज कीजिए। अब हम इनका यूज़ फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ को सोल्व करने में कैसे होता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में कैसे होता है। तो पहले हम बेसिक पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन अगेन विद सम मोर ग्राफ्स। करते हैं शुरू। सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये है टाइम एक्सिस और ये है पोजीशन एक्सिस। शुरू में जब पार्टिकल टाइम 0 था, बिल्कुल जब हमने शुरू किया था, तो पार्टिकल x नॉट पे खड़ा था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती गई। तो t1 टाइम पे पोजीशन क्या हो गई, x1, और t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, x2। जैसे पहले 1 मीटर पे खड़ा था, फिर 4 मीटर हो गई, फिर 8 मीटर हो गई, टाइम बढ़ता गया। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं, ए बी लाइन का, तो वो स्लोप कैसे होगा, इसको इससे मिला दिया, दिस इज थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे द स्लोप मैंने कही थी डिवाइड करते हैं, नहीं तो स्लोप का फार्मूला याद रखिए, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए इसका स्लोप निकालते हैं। परपेंडिकुलर, ये टोटल लेंथ कितनी है, x2, ये टोटल लेंथ कितनी है, x1, तो ये कितनी हो गई, x2 माइनस x1। ये टोटल कितनी है, t2, ये कितनी है, t1, तो ये कितनी हो गई, t2 माइनस t1। सो व्हाट इज द स्लोप, परपेंडिकुलर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन change in time perpendicular upon base. So this is called the displacement, or you can say change in displacement या change in position, displacement upon time. आगे तो स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। दो फार्मूले में लिख लेता हूँ कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, x/t, और a किसके बराबर होता है, v/t। वैसे तो डेल्टा v चेंज इन होता है, बट अभी मत करो, सिंपली अभी इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे x/t किसके बराबर है, v के। तो xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, पार्टिकल की वेलोसिटी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम। ये पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाई गई है इस पे, यहाँ पे टाइम। तो वही है, टाइम 0 था तो कुछ वेलोसिटी थी, मान लो पार्टिकल चल रहा था, t1, t2, तो वेलोसिटी v1 और v2। तो इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप में क्या होगा, थीटा, तो ये वाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया v2 माइनस v1, और ये हो गया, सो व्हाट इज द स्लोप, m सिंबल, मतलब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, माइनस v1, बेस कितना है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, अभी पीछे बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, क्योंकि मैंने आपको कहा स्लोप, जैसे ही पेपर में मान लीजिए टीचर पूछता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो आप समझ जाओगे स्लोप मतलब डिवाइड। तो आप वी ओ टी को डिवाइड कर दो, और वी ओ टी को डिवाइड करके ये फार्मूला तो कोई बच्चा भी बता सकता है, 6ठी 8वीं में बता देते हैं कि वी ओ टी को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। अब हम चलते हैं एरिया निकालने इसका। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। चलिए एरिया क्या दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, t1 से लेके t2 तक। तो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सॉरी हाइट यहाँ पे
वेलोसिटी है, इट्स अ मिस्टेक। तो क्या हो गया, हाफ चेंज इन टाइम चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ द एरिया। अब हमने एरिया निकाला तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई किया। चलो इस फार्मूले के पास चलते हैं, v इक्वल टू एक्स बाई टी और a इक्वल टू वी बाई टी। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो a मिल रहा है और v और t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v और t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, x। ये फार्मूला ही तो बताएगा, ये एक्चुअली में तो ये फार्मूले ही मैटर करते हैं। तो v और t को जब डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रही है, वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि वी टी ग्राफ का एरिया, एरिया मतलब मल्टीप्लाई करना, हमारे को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि v बाई टी, v इक्वल टू एक्स बाई टी, और अगर हम v और t को मल्टीप्लाई करते हैं तो x आता है। तो ये एक और हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास तीसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वही शुरू में टाइम 0 पे कुछ एक्सेलरेशन होगी, फिर बढ़ती गई, ये हो गई a1 और ये हो गई a2। तो ये कितना हो गया, t2 माइनस t1। तो व्हाट इज द स्लोप, m क्या हो गया, टेन थीटा, और क्या होता है a2 माइनस a1 बाय, क्या ऐसा कोई फार्मूला है हमारे पास जिसमें a बाई टी आ रहा हो, नहीं, ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं a और t को, तो ए टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, नथिंग। ए टी ग्राफ के स्लोप से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इसका एरिया निकालने, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए जी देखते हैं। तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस, वटेवर। तो ये आ गया हाफ ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। तो ए इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ए डेल्टा टी। तो ए इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी, मल्टीप्लाई करने से तो मिल रहा है। तो स्टेटमेंट क्या आती है कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ए और टी को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए टी। फिर फार्मूले के पास जाओ कि भैया है कुछ ऐसा जो ए और टी दे के देगा, तो उसने कहा यस, ए और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी, अपने आप ही दिखा रहा हो, फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो चलिए ये वेलोसिटी और इसका स्लोप ऑफ ए टी ग्राफ क्या देगा, नथिंग, दैट्स ओके। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कि किस तरीके से हम कवर करते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को, इनमें स्लोप का और एरिया का क्या यूज़ है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि इन ग्राफ का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग द नेचर एंड मोशन ऑफ ग्राफ्स। तो देखते हैं एक बारी, वो न्यूमेरिकल से ही आपको बेटर समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद कुछ एनालाइज कर लेते हैं ग्राफ्स को। तो पहला ग्राफ मेरे पास है इस तरीके का, ये है एक्स टी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ले लेते हैं पहले हम। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये इस तरीके का है। इसका मतलब है पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, पर टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, कि आप अलग अलग 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पे आप एक ही जगह पे खड़े हो। इसका मतलब आप, ये ग्राफ हो गया बॉडी इज एट रेस्ट का। इसी के बाद सेम इसी का ही एक ग्राफ और आता है डिस्टेंस टाइम में ले लेते हैं, कोई नहीं, डिस्टेंस टाइम, और वो ग्राफ है इस तरीके का।
तो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट बिल्कुल ध्यान से देखें तो हर पॉइंट बिल्कुल यूनिफॉर्मली है, बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया कि बॉडी की स्पीड कैसी है, ये पूछता है इसमें, यूनिफॉर्म। इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। नहीं तो डिस्टेंस टाइम को डिवाइड करो तो क्या मिलती है, स्पीड। और डिवाइड करने से ग्राफ क्या कहता है, डिवाइड मतलब स्लोप। अब आप इस लाइन ए बी का स्लोप चेक करो, ये रहा थीटा, तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या आ रहा है, देखिए हर पॉइंट पे स्लोप क्या आ रहा है, सेम। आगे बढ़ गए फिर भी स्लोप टेन थीटा, और आगे बढ़ गए स्लोप टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा। थीटा चेंज ही नहीं हो रहा, थीटा तो सेम है, थीटा सेम है तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो कैसा हो गया ये, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये बहुत अच्छा ग्राफ है, ये समझने वाला है। ये है हमारे पास डिस्टेंस, मैक्स से ही नोट कर रहा हूँ, टाइम, इस तरीके का ग्राफ। यहाँ देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना टाइम के साथ, बट यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ फॉर कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, स्पीड बढ़ रही है इसमें। कैसे पता चलेगा ये, देखिए जो भी कोई कर्व होती है उस कर्व का कभी भी स्लोप नहीं निकाल सकते, पहले उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। अब इस पी पॉइंट पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ, स्पीड, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड। तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। अब ये टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बताएगा कि ये स्पीड पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। यहाँ देखिए यह एंगल कम है, थोड़ा छोटा है, और आगे बढ़ जाइए, ये एंगल बड़ा हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, एंगल और बड़ा हो गया, स्लोप बढ़ता जा रहा है। और एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमारे को, वेलोसिटी या डिस्टेंस या स्पीड, स्पीड देगा, डिस्टेंस है ना, तो स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। तो कैसा मोशन हो गया ये, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको याद रखें आप, मैं फिर से बना देता हूँ इसे, तो ये हो गया एक्स टी, इस तरीके। नेक्स्ट इसके अंदर एक और है डी एक्सेलरेटेड मोशन का, तो ये हो गया इस तरीके से, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, ये हो गया डी एक्सेलरेटेड मोशन का। इसके बाद नेक्स्ट हो गया डिस्टेंस टाइम, ये रहा ग्राफ, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि टाइम तो बढ़ ही नहीं रहा, टाइम तो कांस्टेंट है। देखो टाइम एक्सिस फिक्स हो गई, जबकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम नहीं बढ़ रहा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये भी नॉट पॉसिबल। तो आप खुद सोचें पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एक लास्ट ग्राफ है हमारे पास समझने के लिए, वो है स्पीड टाइम का ग्राफ। उसने वो पेपर में दे देगा आपको, पूछ लेगा मोशन कैसा है, तो ये इस तरीके का ग्राफ है। इसका ग्राफ का मतलब क्या है कि जब टाइम 0 था तो स्पीड थी कुछ 10 15 20 50 कुछ तो थी, फिर धीरे धीरे स्पीड कम हो गई, स्पीड क्या हो गई 0, फिर स्पीड बढ़ गई, ठीक है जी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोशन आपने सोचना है। इमेजिन कीजिए एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो उसके पास स्पीड थी कुछ, धीरे धीरे स्पीड कम हो गई और वो कौन से पॉइंट पे पहुंच गई, टॉप, और स्पीड क्या हो गई 0, पहुंच गए हम बी पॉइंट पे। फिर उसके बाद वो नीचे आई और आकर के ज़ोर से उसी स्पीड से लगी, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए, या पिछले लेक्चर में ही बताया, आप उसमें देख सकते हैं। जिस स्पीड से बॉल जाती है उसी स्पीड से वापस आती है। तो ये ग्राफ है एक बॉडी का जो कहाँ फेंकी गई है, ऊपर है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज अप, रीच इट टू द टॉप एंड देन कम्स बैक। तो ये उसका ग्राफ है। तो इस तरीके के कई सारे ग्राफ हैं ऐसे, तो आप इनको स्टडी कीजिए। इसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट।
तो स्टूडेंट्स हमने ये सीख लिया है कि ग्राफ को किस तरह से समझा जाता है, कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या होता है, वीटी ग्राफ का बीच में से जाना ग्राफ का कैसे होता है, कर्वेचर कब होता है। तो कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए। अब हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, उसको हम कवर कर लेते हैं और ये टॉपिक फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को आप ध्यान से समझिए कैसे अप्लाई किया जाता है ग्राफ्स में। सो लेट्स बिगिन। सो ये क्वेश्चन एक आपके सामने है ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, फाइंड द नेट डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 10। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है और फिर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैंने पहले से ही ग्राफ बना लिया। तो डिस्टेंस निकालना है तो देखिए हमारे को फार्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि गिवन तो वेलोसिटी और टाइम है और चाहिए क्या, डिस्टेंस। तो तीनों में यही रिलेशन होता है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस, v इंटू टी, ये निकालना है। ये दे रखे हैं तो कैसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो वी टी ग्राफ का एरिया डिवाइड होता है तो स्लोप। तो एरिया निकालिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी ई एफ ऐसे, तो पहले हम ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 6 का बेस है, हाइट है 20, प्लस माइनस प्लस, इसने डिस्टेंस पूछा है, हाफ ऑफ बेस 2 इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 10, ये कट गया 10 पे। तो 60 प्लस 20 प्लस 20 कितना आ गया डिस्टेंस, 100 मीटर। अगले पार्ट में पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में आपने जो ग्राफ नेगेटिव में आ रहा है उस पर नज़र गाड़ के रखनी है बस, ये जो नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वेलोसिटी उल्टी हो गई है ना, तो वह पार्टिकल वापस जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 0 से 6 सेकेंड तक तो ऐसे चला, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, दोबारा से वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो टोटल में से ये जो टोटल है ये प्लस ये में से हम ये घटा देंगे। तो ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है हमने, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सॉरी ये अगला हो गया ना हमारा, ठीक है ठीक है, ये माइनस होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट एंड देन इसका प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। 60 माइनस 20 प्लस 20 कितना आ गया, 60 मीटर। सो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी के अंदर हम एक छोटा सा पार्ट और जोड़ लेता हूँ मैं, कि ए बी और बी सी सेक्शन में एक्सेलरेशन निकालो। तो हमें पता है कि वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ए बी में स्लोप निकालिए। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितने का है इसका, 20 का, बेस कितने का है, 4 का। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए बी, 20/4, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाओ बी सी में, फिर से स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20/2, 2 हो गया नहीं, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी इधर डिक्रीज़ हो रही है, तो बॉडी रिटार्ड कर रही है, और यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स टाइम। ठीक है, टाइम आवर में दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया, इसका स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। ध्यान दीजिएगा ये पैरामीटर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, डिस्टेंस कवर्ड निकालो, 0.75 से 1 आवर तक के बीच का। चलिए देखते हैं। पहले ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ग्राफ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले इसको समझते हैं ग्राफ में, कि उसने पूछा एक्सेलरेशन का निकालो। तो पहले ये तो पता हो एक्सेलरेशन कैसे मिलती है। तो एक्सेलरेशन स्पीड और टाइम को डिवाइड करके, डिवाइड मतलब क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप।
स्लोप क्या होता है टेन थीटा। सो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा स्लोप। जहाँ स्लोप मैक्सिमम होगा वहीं पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। स्लोप कहता है भाई मैं वहाँ मैक्सिमम होऊंगा जहाँ पर थीटा मैक्सिमम होगा। तो मैं सबको लाइन से लिख दूँ, इफ़ थीटा मैक्स जहाँ पर भी, वहाँ पे टेन थीटा मैक्स, जहाँ टेन थीटा मैक्स वहाँ पे स्लोप मैक्स, और जहाँ स्लोप मैक्स वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्स। ये याद करने का एक तरीका होगा जैसे भी। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ देखिए यहाँ थीटा है, ये थीटा जीरो हो गया क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल हो गई, तो थीटा जीरो होता है, यहाँ पर स्लोप जीरो होता है। पर अगर मैं इस लाइन को देखता हूँ तो ये लाइन ज़्यादा एक स्लैंट है, खड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली इसके, ये लेटी हुई है। जो लेटी हुई होगी और जो खड़ी होगी फ़र्क होगा, इसमें थीटा ज़्यादा होगा और इसमें थीटा कम होगा। तो जिसमें थीटा ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा और एक्सेलरेशन भी। तो कौन से पार्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, इन पार्ट बी सी में। सो लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, स्लोप, स्लोप तो पता ही नहीं, तो क्या निकालेंगे हम, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको मिला दीजिए इससे, ये मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है जी। स्लोप हो गया, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल है ये 50, ये टोटल है 20, तो ये टोटल कितना हो गया 30, डिवाइड बाय ये है 1 आवर और ये है 0.75, तो ये कितना हो गया 0.25। नहीं तो लिख सकते हैं 50 माइनस 20 1 माइनस, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बहुत ह्यूज हो जाती है 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आई है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे को पूछा है उसने डिस्टेंस कवर्ड, तो एरिया फ्रॉम 0.7 टू 1 आवर। तो इस पूरे पार्ट का हम एरिया निकाल देंगे, ये रहा इस पूरे पार्ट का। तो इस पूरे पार्ट का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देंगे हम। नहीं तो आप अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको नहीं पता, देन यू कैन डायरेक्टली गो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। तो मैं इसको पीछे बना लेता हूँ। तो एरिया, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, हाफ ऑफ बेस 0.25 इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 20 इंटू 0.25। तो ये कितना हो गया 15, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो वो विल बी हैविंग 8.75 किलोमीटर। सो वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम। तो इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछी थी, वो आप स्लोप से पता करेंगे थीटा से, और डिस्टेंस तो सिंपल है एरिया से। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में कई बार आ चुका है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो ए की एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकलती है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है टेन थीटा। तो इस बार आपको पैरामीटर ना दे करके एक्स और वाई एक्सिस पे आपको एंगल दे दिया। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, 10-30 डिग्री, दैट इज 1/√3। एंड नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, टेंजेंट 60 डिग्री, that is √3. So what is the acceleration of A by B, 1/√3 √3. So what is the ratio? तो ये एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसी तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ भी दे करके आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है एंड समथिंग, तो आप उस हिसाब से इसको समझे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, उसमें कह रहा है कि ग्राफ दे रखा है हमारे को वेलोसिटी टाइम का, और हमसे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ पूछा गया। तो ये क्वेश्चन जो है स्कूल में, कंपटीशन में, जेईई मेन में कई बार आ चुका है। तो देखते हैं किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलती है, बिकॉज एक्सेलरेशन होती है v/t, डिवाइड मतलब स्लोप। अगर मैं ओ ए सेक्शन में जाता हूँ, लेट्स बिगिन, अगर ओ ए सेक्शन में जाते हैं तो ओ ए सेक्शन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट
मतलब ये जो ओ ए लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये थ्रू आउट मोशन क्या है, यूनिफॉर्म, क्योंकि टेन थीटा फिक्स है ओ से लेके ए तक। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप वीटी ग्राफ की, और स्लोप कांस्टेंट है यानी कि टेन थीटा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, कांस्टेंट। कौन से सेक्शन में, ओ से लेके ए तक के सेक्शन में। तो ये स्लोप कांस्टेंट है टेन थीटा, इसीलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी टी टाइम में, t1 टाइम तक ले लेते हैं। उसके बाद ए बी सेक्शन में चलते हैं। ए बी सेक्शन में जो थीटा है यानी कि वो पैरेलल लाइन है टाइम के, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, तो टेन थीटा भी क्या हो गया 0 डिग्री। सॉरी, स्लोप जो हो गया वो क्या हो गया 0। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ए बी में जो स्लोप है वो क्या होता है टेन थीटा, और थीटा क्या है 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो गया 0, और स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई 0। तो ए बी सेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गई 0। उसके बाद चलते हैं बी सी सेक्शन में। बी सी सेक्शन में क्या होगा, उसमें भी स्लोप कांस्टेंट है, बट कैसा स्लोप है, नेगेटिव। यानी कि जो थीटा है इसका ये रहा, जो थीटा है या थीटा डैश है वो ऑब्ट्यूस है, और टेन थीटा डैश ऑब्ट्यूस वैल्यू पे क्या होता है नेगेटिव, और टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट कैसी है इस बार, नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप स्पीड धीरे धीरे, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये रही। तो इस सेक्शन का ग्राफ ये रहा, और इस सेक्शन का ग्राफ ये रहा, और इस सेक्शन का ग्राफ ये रहा। ये इस तरह से इसका एक ग्राफ बन जाए। तो भाई फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्राफ्स। तो ये हमने सीख लिया है, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, एनालाइजिंग करा दिए, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं ये बता दिए। अब काम बचता है कि आप इनको रिवाइज कीजिए और कुछ इसकी प्रॉब्लम किसी किताब में से करके देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट टॉपिक, और फिर देखते हैं कि चैप्टर को ख़त्म करते हैं एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।